चेनसॉ मानुस की डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव बिरहा की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। गांव के पास एक पुरानी लकड़ी की फैक्ट्री थी जिसे लोग अब भूतिया फैक्ट्री कहते थे। कहा जाता था कि फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था जिसे सब चेनसॉ मानुस कहते थे। चेनसॉ मानुस का असली नाम किसी को नहीं पता था। वह हमेशा अपने चेहरे को एक अजीब मुखौटे से ढके रहता और हाथ में एक पुरानी मगर तेज आवाज करती चेनसॉ लिए घूमता। लोग कहते थे कि उसने अपनी चेनसॉ से कई लोगों को मार डाला और उनके शरीर को जंगल में फेंक दिया। एक दिन गांव के 4 दोस्तों राघव, पायल, अमन और निधि ने तय किया कि वे उस भूतिया फैक्ट्री का सच पता करेंगे। वे आधी रात को टॉर्च और एक कैमरा लेकर फैक्ट्री में पहुंचे। फैक्ट्री में घुसते ही उन्हें वहां अजीब सी बदबू और अंधेरा महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री के अंदर कदम रखा, एक पुरानी चेनसॉ की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। तभी अंधेरे में से एक लंबा और भयानक शख्स उनके सामने आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके हाथ में एक चेनसॉ थी। चेनसॉ मानुस ने उनका पीछा करना शुरू किया। दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे अंदर फंस चुके थे। चेनसॉ मानुस ने उनकी टॉर्च बुझा दी और फैक्ट्री में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक एक करके चेनसॉ मानुस ने उन पर हमला किया। राघव और निधि बचकर बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन पायल और अमन का अब तक कोई पता नहीं चला। अगले दिन गांव के लोग फैक्ट्री के पास पहुंचे तो उन्हें वहां केवल पायल का कैमरा मिला। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस वीडियो में चेनसॉ मानुस हंसते हुए दिख रहा था और बैकग्राउंड में अमन और पायल की चीखें सुनाई दे रही थीं। कहते हैं उस दिन के बाद से फैक्ट्री को पूरी तरह सील कर दिया गया। लेकिन रात के समय लोग अब भी फैक्ट्री से चेनसॉ की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अनजानी और खतरनाक जगहों पर बिना तैयारी और जानकारी के नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस कहानी में कुछ बदलाव या विस्तार चाहते हैं तो बताइए। राघव और निधि ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर उस रात का डरावना अनुभव हमेशा के लिए छप गया। गांव में लौटने के बाद उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने जांच करने का वादा तो किया, लेकिन फैक्ट्री की डरावनी कहानियों की वजह से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने गौर किया कि जंगल के पास अजीब घटनाएं हो रही थीं। कई बार रात के समय लोग चेनसॉ की आवाज सुनते और फैक्ट्री के आसपास एक परछाई को घूमते हुए देखते। यह भी कहा जाता था कि जो लोग उस परछाई के पास जाते वे कभी वापस नहीं लौटते। राघव को अपने दोस्तों को खोने का गम था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निधि के साथ मिलकर यह तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। दोनों ने गांव के पुराने लोगों से फैक्ट्री और चेनसॉ मानुस के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। पुराना रहस्य उजागर। एक बुजुर्ग ने बताया कि लगभग 20 साल पहले फैक्ट्री के मालिक ने अपने मजदूरों पर बहुत अत्याचार किए थे। एक मजदूर जिसका नाम रघुनाथ था उन अत्याचारों का शिकार हुआ। वह लकड़ी काटने का काम करता था और उसकी चेनसॉ ही उसकी पहचान थी। एक दिन मालिक ने रघुनाथ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसे सबके सामने बुरी तरह मारा। अपमानित होकर रघुनाथ ने फैक्ट्री के अंदर खुद को चेनसॉ से खत्म कर लिया, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह सबको सजा देगा। कहते हैं रघुनाथ का भूत अब चेनसॉ मानुस बनकर वहां भटकता है और फैक्ट्री में आने वालों से बदला लेता है में वापसी। राघव और निधि ने ठान लिया कि वे रघुनाथ की आत्मा को शांति देंगे। वे एक तांत्रिक के पास गए जिसने उन्हें रघुनाथ की आत्मा को शांत करने का उपाय बताया। आधी रात को दोनों ने तांत्रिक के बताए अनुसार हवन सामग्री और एक पवित्र मंत्र लेकर फैक्ट्री में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चेनसॉ की आवाज गूंज उठी। चेनसॉ मानुस अचानक उनके सामने आ गया। राघव ने डर को काबू में रखते हुए चिल्लाकर कहा, रघुनाथ, हम तुम्हें सुकून देने आए हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। अब यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। लेकिन चेनसॉ मानुस ने उन पर हमला करने की कोशिश की। तभी निधि ने हवन जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। आग की लपटें तेज होने लगीं और चेनसॉ मानुस की चिल्लाहट गूंज उठी। धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंतिम सुकून। फैक्ट्री में सब शांत हो गया। रघुनाथ की आत्मा मुक्त हो चुकी थी।
अगले दिन राघव और निधि ने फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करवाने का इंतजाम किया और उस जगह पर एक मंदिर बनवाया। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई जंगल के करीब रात को गुजरता है तो कभी कभी एक हल्की सी चेनसॉ की आवाज अब भी सुनाई देती है। शायद रघुनाथ अब भी देखता है कि कोई और उसकी तरह अन्याय का शिकार न हो। अगर आपको इसे और रोमांचक बनाना है तो बताइए।